जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अगस्त 2021 के महीने का मासिक राशिफल। कैसा रहने वाला है ये महीना धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए। गोचर में चल रही स्थिति, गोचर में चलने वाले ग्रह किस तरीके से आपको इस महीने प्रभावित करने वाले हैं। ग्रह इस दौरान स्वराशि के भी होंगे, वक्री भी होंगे, शत्रु राशि में भी होंगे, अलग अलग अवस्था में ग्रह भ्रमण करेगा, क्योंकि गोचर एकमात्र ऐसी स्थिति होती है जो आपको फल प्रदान करती है। कुंडली के अंदर ग्रह और दशाएं फिक्स हैं, लेकिन वो ग्रह दशाएं कब आपके लिए रिजल्ट लेकर आ रही हैं यह पता लगता है हमें गोचर के द्वारा। तो उसी गोचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों के बारे में कि गोचर जो चंद्रमा और लगन दोनों से देखा जाता है, 70% कम से कम इसके परिणाम चंद्रमा से आधारित होते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। और लगभग 30% फल जैसे दोहरा गोचर हो गया या गोचर की नॉर्मल स्थिति हम लगन से भी देखते हैं। इसलिए मैं यहाँ लग्न और राशि से संबंधित दोनों स्थितियों को मिलाकर शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्योतिष दोनों के आधार पर बताने जा रहा हूँ। तो 1 अगस्त 2021 के दिन सुबह के समय का जो गोचर है उसकी गोचरीय स्थिति आपके सामने है कि शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में चल रहे हैं और श्रवण नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा है। वहीं बृहस्पति भी वक्री हो गए थे, कुंभ राशि के अंदर इनका गोचर जो है धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर चल रहा है। सूर्य आदित्य योग, जिसको बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है, यह महीने की शुरुआत में आपकी राशि विशेष लग्न विशेष से अष्टम में बन रहा है। वहीं भाग्य स्थान में मंगल शुक्र का योग भी बनता है। राहु केतु अभी भी उन्हीं राशि में चल रहे हैं, अपनी उच्चस्थ राशि में है। राहु और केतु कुंडली के छठे और द्वादश में। राहु यहाँ शुक्र की राशि में, केतु मंगल की राशि में, इसलिए राहु और शुक्र मंगल शुक्र से संबंधित फल देंगे, क्योंकि ये राहु केतु का स्वभाव है। वह ग्रह जिसकी राशि के अंदर होता है उसके अनुसार वह फल देता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में कि सूर्य देव के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य उनको ऊर्जा और ऊष्मा दे रहे हैं। उसी प्रकार से यह आपको भी ऊर्जा ऊष्मा देते हैं कि राज्य सरकार के प्रबल कारक हैं सूर्य देव। मान सम्मान आत्मिक चिंतन के प्रबल कारक हैं सूर्य देव, जो आपकी राशि लगन से नवमस्त हैं, यानी भाग्य भवन के मालिक हैं सूर्य देव। अब ये भाग्य भवन का मालिक अपने से द्वादश अष्टम में चल रहा है, यानी पिछले समय में भी आपने अपने भाग्य में रुकावट का सामना किया होगा और 15 अगस्त तक भी आप अपने भाग्य में रुकावट का सामना करेंगे। यानी जब ग्रह अपने से द्वादश में पहुँचे और अष्टम में जाए तो यह आपके भाग्य का लॉस करता है। वो लॉस किस प्रकार का होगा कि आपकी मेहनत जितनी है उतने हिसाब से आपको फल नहीं मिलता। ये कॉम्बिनेशन पिता से मतभेद करा सकता है, पिता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकता है। उसके साथ में बुध भी हैं, यानी आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है, आत्मसम्मान को बचाने के लिए चिंतन चल रहा है। वह चिंतन इसलिए है क्योंकि बुध दशम और सप्तम का मालिक भी है। जो सप्तम भाव पब्लिक इमेज को दर्शा रहा है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके मान सम्मान को दर्शाता है, वहीं दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र को भी दर्शा रहा है। वो बुध उसके साथ बैठा है। इसलिए ये एक गोपनीय चिंता है कि व्यक्ति फाइट कर रहा है अपने जीवन में, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उसके जीवन में संघर्ष चल रहा है। और यह संघर्ष कर्म का संघर्ष है, क्योंकि बुध उसके साथ युति बनाता है। 15 अगस्त के बाद सूर्यदेव पहुंच जाएंगे सिंह राशि के अंदर, और उससे पहले भी देखें तो बुध 9 अगस्त को वहां से निकल जाएंगे। अब ये बुध आदित्य योग आपके भाग्य स्थान में बनेगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आई है, आपको जॉब लॉस हुआ है, प्रमोशन पेंडिंग हो गया है, पैसा रुक गया है, पदोन्नति रुक गई है, कार्य नहीं चल रहा है, साझेदारी से नुकसान हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स हुआ, रिश्ता होकर टूट गया, शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही, तो वो सारे कॉम्बिनेशन एक प्रगति की तरफ चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बुध यहाँ सप्तम यानी पत्नी स्थान, आपके पार्टनर्स, आपकी पब्लिक इमेज के मालिक हैं, वहीं यश मान सम्मान के मालिक हैं बुध। ये सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये चल रहा अभी अष्टम में, फिर ये ऐसे ही ये भाग्य स्थान में आएगा। यानी ग्रह की युति अब अष्टम से निकलकर त्रिकोण स्थान में बनेगी
और आपके लिए ये स्थिति स्टेप बाय स्टेप इसलिए अच्छी होती चली जाएगी क्योंकि सूर्य बुध यहाँ पे बैठ कर राजयोग बनाएंगे। सप्तम का नवम में जाना राजयोग है, दशम का नवम में जाना राजयोग है, और नवमेश के साथ होना इसको धन योग में परिवर्तित करता है। जैसे जैसे ये प्लेनेटरी पोजीशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्थितियां आने वाले समय में बेहतर होती चली जाएंगी। बात करते हैं मंगल शुक्र के योग की कि मंगल शुक्र का योग महीने की शुरुआत में बन रहा है भाग्य स्थान में। सबसे पहले तो ये धन योग है। जब धन योग बने कुंडली के केंद्र और त्रिकोण स्थान में तो परिस्थितियां कैसी भी चल रही हों, औसत आय लगातार बनी रहेगी। पैसे से संबंधित तकलीफ कुछ भी हो जाए लेकिन सॉल्व अवश्य हो जाएगी। खाने पीने की व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन धन संचय में प्रॉब्लम आएगी। मंगल पंचमेश होके बैठे हैं भाग्य स्थान में। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। एजुकेशन रुकी हुई थी बहुत समय से, वो चलनी शुरू हो जाएगी, उसके लिहाज से ही अच्छा हो गया। अगर आप कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप पढ़ाई अपनी घर से दूर या विदेश से जुड़कर करना चाहते हैं तो आप इस दौरान अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ द्वादशेश होकर द्वादश को दृष्टि देता है। यानी मंगल का संबंध तीसरे घर से भी है और मंगल का संबंध यहाँ से भी है, इसलिए मंगल की यह स्थिति धनदायक है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाली है। पढ़ाई से, बुद्धि से, योजनाओं से, शिक्षा के द्वारा फायदे देने का कॉम्बिनेशन मंगल से बनता है। अब इसमें छठे घर के मालिक शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हुआ। कौन है शुक्र? सिक्स्थ लॉर्ड। छठा घर संघर्ष के लिए जाना जाता है, लेकिन कहें छठे घर का मालिक भी अगर 9th हाउस में हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एक तो वीनस स्वभाव से शुभ है, त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ है क्योंकि शुक्र एकादशेश भी हैं। और पंचम और एकादश के मालिक का जो राजयोग धनयोग होता है ये शास्त्र में सबसे प्रबल है। ये कहीं भी किसी भी स्थान में बने लेकिन ये आपको फायदा जरूर देता है। तो मंगल का संबंध यहाँ बना है द्वादश से। द्वादश में केतु बैठे हुए हैं, फॉरेन ट्रैवल से फ़ायदा मिल सकता है, दूर के लोगों के साथ जुड़कर फ़ायदा मिलेगा। एमएनसीज कंपनी में जॉब चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में के लिए आप ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से, बाहर के क्लाइंट्स आपको चाहिए, टूर ट्रैवलिंग्स करके फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अच्छा है, यानी कभी कभी प्रेम संबंधों को विवाह में आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आप यहाँ ट्राई कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि धन का प्रबल कारक बृहस्पति है, वो तीसरे घर में बैठ के यहाँ देखता है। यानी बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश हैं, और जब लग्नेश चतुर्थेश का संबंध आपके बन जाए भाग्य स्थान से तो यानी बृहस्पति कोष के कारक मंगल शुक्र से संबंध बना रहे हैं, धन योग के अंदर एक और बढ़ोतरी हो रही है। और बृहस्पति को आप देखिएगा, ये बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिट आपके लिए फलीभूत है, मंगल शुक्र की युति आपके लिए धन कारक साबित होगी। चलिए मैं बात करता हूँ शनिदेव के बारे में। शनिदेव धन स्थान में काफ़ी लंबे समय से हैं, भले ही वक्री हो गए लेकिन चेष्टा बल से भरपूर है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देगा, वाणी के द्वारा सोर्स ऑफ इनकम देगा। अब ये शनिदेव श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा की लॉर्डशिप के हिसाब से बात करें तो चंद्रमा की लॉर्डशिप अष्टमस्त है। धन के लिए चिंताएं अभी भी हैं, धन के लिए मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है कि यार पैसा जो है आ रहा है लेकिन वो खुल के नहीं आ रहा। जितना पैसा हमें चाहिए जिससे हम खर्च भी कर सकें, पैसे को जोड़ भी सकें, सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकें, उस लिहाज से पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स या किसी प्रकार का पैसा ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको लगता है कि तेरा पैसा बढ़ सकता है, तो वो भी इसी कॉम्बिनेशन के कारण आता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टमेश हैं और श्रावण नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से आता है। यानी मन के लिए, मन के अंदर अगर देखें तो गोपनीय चिंताएं लगातार कुछ ना कुछ बनी हुई हैं। सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा शनि, क्योंकि यह धन भाव में बैठकर एकादश से संबंध लगातार बनाता है। वहीं बृहस्पति को देखिए, दूसरे घर का मालिक है, परिवार, कुटुंब, वाणी, बोलचाल से पैसा कमाना, भाषण शक्ति, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह तीसरे घर में वक्री अवस्था में है। अच्छी बात यह है कि ये पंचमेश और द्वादशेश मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फ़ायदा मिलेगा।
तीसरे घर में वक्री बृहस्पति आपकी ज्ञान देने की, उपदेश देने की स्थिति को बेहतर करता है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, आप सामने वाले को अपना माल दिखाकर बेच सकते हैं, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। वहीं बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश भी हैं, यानी कभी कभी घर से संबंधित चिंता व्यक्ति को परेशान कर सकती है कि मेरा घर कब अच्छा होगा, कब मैं अपने जीवन में अच्छे सुख साधन पाऊंगा, क्या मुझे गाड़ी अभी खरीद लेनी चाहिए या नहीं, ऐसी कुछ चिंताएं उसके मन में आती हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी हैरान परेशान ना हो, जब तक ये ग्रह वक्री चलता है तो थोड़ा आपको अपने धन को बचा के रखना पड़ेगा, अपने ऊपर धैर्य रखना होगा। ये स्थिति कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं क्योंकि मंगल शुक्र का इसको सपोर्ट है यहाँ भाग्य स्थान में बैठकर। इसका मतलब है भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं। ये वक्री ग्रह आपके लिए खराब नहीं है। और जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा हो तो ये मंगल का पूरा सहयोगी भी है। और अच्छी बात यह है कि ये लग्नेश भी है, आपकी राशि के भी मालिक है, आपके लग्न का भी मालिक है। और राशि लगन का मालिक कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर वे प्लैनेट अच्छे स्थानों में ट्रांजिट कर रहा है, अच्छे लोगों से उसका संबंध बना हुआ, अच्छे लोग मतलब अच्छे प्लैनेट से उसका संबंध बना हुआ है, तो कॉम्बिनेशंस आपके लिए बेहतर है, फलीभूत होगा ही होगा। बृहस्पति भी यहाँ लगातार बैठ के तीसरे घर में बैठे हैं तो सप्तम नवम एकादश से संबंध बनाए रखेंगे, पब्लिक इमेज को डाउन नहीं होने देंगे, भाग्य को जागृत करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम देंगे। राहु और केतु उच्चस्थ अवस्था में हैं, छठे और द्वादश से संबंध बनाते हैं। छठे का राहु लगातार हिम्मत देने वाला प्लेनेट, लेकिन 12वें का केतु चिंता देने वाला है। अशुभ ग्रह की राशि में बैठ के अशुभ ग्रह मंगल से दृष्ट है। अगर ये बाहर के लोगों से कॉम्बिनेशंस जोड़ सकता है तो ये आपकी नींद में भी खलल डाल सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। लेकिन राहु और केतु मंगल शुक्र की राशि में हैं और वो मंगल शुक्र यहाँ धनयोग बना रहे हैं भाग्य स्थान में, इसलिए राहु केतु आपके लिए अशुभ नहीं है। राहु केतु आपको कुछ ना कुछ साधन ऐसे जोड़ के देंगे जो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। लेकिन द्वादश का केतु जब तक चले और उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को बचा के रखें। उनमें किसी प्रकार की चोट लगना, नुकसान होना, आँखों के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना भी देखा जाता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट आइज कुंडली के दूसरे और द्वादश भाव से देखी जाती है। दूसरे घर में वक्री शनि है जिसके ऊपर सूर्य बुध का प्रभाव है, वहीं 12वें घर में केतु है, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है। इसलिए इस प्रकार की चिंता या इस प्रकार की बीमारी भी आपके इस कॉम्बिनेशन से मुझे दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए इस महीने आपको जिससे आप कुछ बेहतर हो जाएं? सबसे पहले आप अपने भाग्येश को स्ट्रांग कीजिए। सूर्य को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी बात यह है कि इस पूरे महीने रात के समय एक नॉर्मल तौर पर जो ठंडा दूध होता है उसके अंदर हल्दी मिलाकर, हल्की सी हल्दी मिलाकर पीने से भी आपके धन से संबंधित कुछ योग मजबूत हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि अगस्त 2021 का ये महीना धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा होगा गोचरीय प्रभाव, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी है। आप इस जानकारी को सुन सकते हैं, उससे सावधान हो सकते हैं। क्या आपके लिए अच्छा, क्या आपके लिए बुरा, उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तृत रूप से बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।